मैं मुकेश गुर्जर, ग्राम कुमठी, तहसील पंदाना, जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। मेरे खेत में कम से कम 2 से सवा 2 एकड़ के लगभग में प्याज लगी थी। और देखिए, आप देख सकते हैं कि भेड़ बकरी चर रही है। क्योंकि ये प्रकृति का मार झेल नहीं पा रहा है। ऊपर से प्याज का एक्सपोर्ट है तो अच्छी क्वालिटी का है। ख़राब प्याज आज भी वही 2-4 रुपये बिक रही है। और मैंने सोचा था कि भाई प्याज का भाव बढ़ेगा, उसको रोक के रखी थी, पर उम्मीद नहीं है। उसके वजह से प्याज में आज मुझे गार्डन चराना बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दिल पे हाथ रखना पड़ेगा। अब सरकार तो नहीं कुछ कर पाएगी, जो भी हो हम ही हैं किसान। और किसान तो मार झेल ही रहा है प्रकृति का, पानी से भी मार और भाव से भी, दोनों से। आपकी क्या मांग है इसमें? अब यही है कि भाई सरकार कुछ करे, इनके लिए मुआवजा दे या तो फिर भाव बढ़ाए। जो बेचारे किसान जिनकी प्याज अभी लगी हुई है, आने वाली है, उनके लिए अपन उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में अपना प्याज का भाव रहे। ग्राम कुमठी और आसपास के क्षेत्र में कितने एकड़ में लगी होगी कुल रकबा अंदाजन? कम से कम 700-800 एकड़ के लगभग में होगा रकबा तो। लेकिन बिगड़ गई है। काफ़ी लोगों की काफ़ी लोगों ने रोटावेटर कर चुके हैं, खेत तैयार कर चुके हैं। और जिसकी बात की प्याज है वो अभी उम्मीद पे है कि भाई भाव बढ़ जाए तो उखाड़े। अभी तो उखाड़ने से भी महंगी पड़ रही है, मजदूरी नहीं निकल रही है मेन चीज़ तो। अब क्या करें? सरकार से ये उम्मीद है कि भाई कुछ करें, जो थोड़ा बहुत अगर मुआवजा मिलना हो वो मिल सके तो दे दे। मैं प्याज के लिए आंदोलन किया था, रेल रोको आंदोलन। सांसद जी को ज्ञापन दिया था, सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी को, सबके पास इस चीज़ की चर्चा हो चुकी है कि भाई हम बैठक करेंगे, आगे यादव जी से बात करेंगे। पर अभी तक उसका परिणाम कुछ हुआ नहीं है। पर कल पुतला दहन हुआ है सांसद जी का। अब देखो क्या उम्मीद होती है। अगर सांसद जी अगर उनकी आँख खुल जाए या उनका ज़मीर जाग जाए तो हम किसान का कुछ भला होगा, वरना हम तो पानी में जा ही रहे हैं। जो ज्ञापन देने के बाद में कृषि मंत्री जी से भी मिलने का था, पर उसका भी परिणाम अभी नील है, कोई उसी की उम्मीद नहीं है। उन्होंने बोला था, विधायक जी ने और सांसद जी ने, कि भाई आप 10 लोगों का ग्रुप मैं मिलवाऊंगा, आप बात करना। पर अभी तक भोपाल जा नहीं पाए हैं। अब ये क्यों नहीं जा रहे हैं, ये आगे की कार्रवाई वो सांसद जी और ये जान सकते हैं। किसान तो परेशान है ही। हमारी एक ही मांग है, जितने भी भाई किसान भाइयों की फसल ख़राब हुई है और होने वाली है, उनको कम से कम मुआवजा तो मिले, ताकि उनका घर खेत कुछ तो आगे बढ़ सकें। आगे की जो फसल है उसको बोने के लिए कुछ राहत राशि मिल जाए तो उम्मीद है। अगर उम्मीद पे कायम है दुनिया, अगर सांसद जी, अगर मंत्री जी, विधायक जी, जो भी है, अगर कर सके तो। रहने वाले हैं, नवाराम मेरा नाम है। ये इधर मतलब एमपी में खंडवा ज़िले में जो 4 लेन से जा रहे थे, तो कुमठी गांव के पास में जो प्याज के खेत थे, खड़ी फसल किसान सरवा रहे हैं, तो उसको कहीं नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए कहीं भी मतलब हो जाए तो किसान कहीं भी इनमें भुगतान करे। मतलब भेड़ अपने पास मतलब है 200-250 जानवर है। 200-250 जानवर। हाँ, तो इसमें इधर कहाँ से आ रहे हैं? हम इधर सनावद तरफ से आ रहे हैं। उधर से भी हमने डोलार पे 2-3 खेत में चराए, उधर अपने रिस्तमपुर में चराए। तो ये रोड पे जहाँ जाए वहाँ किसान आके हमको बुलाते हैं कि चरा लो भेड़े। हूँ स्थिति किसान की बहुत खराब है, स्थिति बहुत। देखो ना, प्याज ही बिल्कुल बिगड़ गए तो अब किसान करेगा क्या? प्याज ही बिल्कुल बिगड़ गए तो अब करेगा क्या? इधर कहाँ तक जाएंगे? अब इधर जाएंगे बरहानपुर तक। हाँ। वहाँ से फिर महाराष्ट्र तरफ जाएंगे। तो ऐसा पूरा चक्कर काम भी फिर वापस राजस्थान जाते हैं। किसानों की हालत बहुत ही खराब हो गई। राजस्थान में कैसा क्या माहौल है? राजस्थान में अच्छा माहौल है। राजस्थान में सरकार बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। तो मध्य प्रदेश में भी सरकार को बदलनी चाहिए। एक ही सरकार में दम नहीं है, सीटें बदलते रहेंगे तो कहीं भी होएगा। वोट जीतने के बाद में कहीं नहीं है। वोट लेने आते हैं तो बोलते वो करेंगे, जीतने के बाद बस भूल जाते, अपने घर में मस्त रहते। तो कई गरीबों लोगों की भी सुनिया करो।
ये आपकी अपील है यहाँ के किसानों की? ये किसानों के लिए अपील ही है ना, क्या है नुकसान है, किसान बेचारा क्या करे, मेहनत रात दिन करता है, पकता नहीं है तो क्या करेंगे किसान भी। अब इतने खेत बढ़ा तो पूरी गार्डर सरवा ली, क्या है, का ही नहीं हुआ है।